जाति गणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संघ की दो टूक, जाति गणना का ना हो सियासी इस्तेमाल। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। गिनती पर साथियों का भी जोर, सरकार किस ओर? हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए। जातिगत जनगणना जरूरी या राजनीतिक मजबूरी? पक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवार जनगणना सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है। जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। सबसे पहले मनीष राय जी, आज संघ ने स्पष्ट कर दिया कि जातिगत जनगणना कराई जा सकती है, बशर्ते वो राजनीतिक हथियार ना बने। मतलब क्या विपक्ष के दबाव के कारण इस तरह का बयान दिया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए, विपक्ष ने जो बयान दिया है जातिगत गणना को लेके, वो तो पता है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया, वही उसी की पॉलिसी, उसी की राजनीति को वो आगे बढ़ाने का काम करने के लिए उन्होंने जातिगत गणना की बात की है। तो आरएसएस ने इस पक्ष को क्लियर किया है कि हम जातिगत गणना चाहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के विकास में बाधा ना हो, लोगों को बांटने का काम ना करे और देश में एकता बनी रहे, इसीलिए हम उसका सम्मान करते हैं बोल के ये बयान हमारे जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील अंबेकर जी, उन्होंने बिल्कुल उसको क्लियर किया है कि जातिगत गणना राष्ट्र के विकास में होनी चाहिए, ना कि बांटने का काम होना चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत या राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष जिस पीडीए की बात कर रहा है वो डिवाइड एंड रूल है, वो पूरी तरह से उसका राजनीतिक हथियार है। देखिए, पहले ही अगर हम वर्ड व्यवस्था में जाएं तो आप पहले देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जिसमें कोई छुआछूत जैसी भावना नहीं थी। इसमें ये कहा गया है, जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले बयान आया सचिन जी, आने दीजिए, वैसे भी 10 मिनट देरी चुके खतरा है। सचिन जी, एक सेकंड देखिए, लगातार आप अपना वक्तव्य रख रहे हैं। मनीष राय जी अभी को बात कर चुकी है, अब यहाँ बैठ मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। मनीष राय जी जैसी रेडी हो मुझे बताइएगा, को शायद आवाज नहीं आ रही। सचिन जी शांत हो जाइए, बोलिए। को देखकर जातिगत गणना का मतलब समझाने की कोशिश कीजिए, देश में बांटने का भ्रम पैदा मत कीजिए। ठीक है, अरे भैया, आप लोगों से नहीं समझना है, आरएसएस से नहीं समझना है। आरएसएस का कोई योगदान आजादी में नहीं था। आज तो भाजपा ने भी आपको किनारे कर दिया। नड्डा जी ने क्या कहा पता नहीं आपको? नड्डा जी ने कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप लोगों का कोई पहलू नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो विपक्ष अब भी पीडीए की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर उसका मत बिल्कुल स्पष्ट है। आज आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया। उसके साथ ये जरूर जोड़ा कि राजनीतिक हथियार ना बने, लेकिन उसने कहा देश के हित में तो कराया जा सकता है। अब सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए आस्था जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए आस्था जी, जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा कि जातिगत जनगणना का प्रयोग या जातिगत जनगणना का क्या कहते हैं उपयोग राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये बहुत सही बात कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों का लक्ष्य क्या है, इस पर भी हमें देखना होगा। केवल एकमात्र जातिगत जनगणना ही नहीं है जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगर आप इतने बड़े क्या कहते हैं पिछड़ा और दलित वर्ग के हितैषी हैं, तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले आप अपने जब टिकट बांटते हैं पार्टियों के, वो भी राज्यसभा के टिकट, तो वहां आप दलितों को प्रेफरेंस दीजिए, वहां आप पिछड़ों को प्रेफरेंस दीजिए, वहां पर आप क्या कहते हैं और को प्रेफरेंस दीजिए।